नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो लेखपाल भर्ती के लिए जो आंसर की जारी की गई थी और उस पर कुल मिला के 10 प्रश्नों पर आपत्तियां अभ्यर्थियों के द्वारा भेजी गई हैं। तो 10 प्रश्न कौन कौन से हैं एक बार इनको आप देख लीजिए। जीवन पति वाला प्रश्न है, विंध्याचल पर्वत, कर्म संप्रदान कारक वाला प्रश्न, हिस्टोग्राम वाला प्रश्न, बारंबारता बहुभुज वाला प्रश्न, राज बाउंड्री वाला प्रश्न, उज्ज्वला योजना वाला प्रश्न और साथ ही साथ आजीविका मिशन, सौर फोटोवोल्टिक सिंचाई पंप योजना वाला प्रश्न और कन्या विद्याधन वाला प्रश्न। तो यहाँ पर ये 10 प्रश्न हैं जिस पर अभ्यर्थियों ने अपनी आपत्ति को लगाया है। तो फाइनल मेरिट जो होगी वो कितनी जा सकती है। देखिए फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर जब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था तो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आपको पता चल ही गया होगा और उसके बाद तमाम गिरफ्तारियाँ भी हुई, यानी कि इस परीक्षा की शुचिता को भंग करने का पूरा प्रयास किया गया था। तमाम जुगाड़ू लोग अपना अपना जुगाड़ लगा रहे थे, तमाम लोग पकड़े भी गए। लेकिन एक बात जो सर्वमान्य है वो ये है कि कभी भी 100% सीटों पर धांधली तो हो नहीं सकती है। जो कुछ लोग बच भी गए होंगे, ये मैं पर्सनल अपनी ओर से कह रहा हूँ कि ठीक है, जितने लोग पकड़े गए उसके अलावा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोग ना पकड़े गए हों। तो इसके बावजूद भी यहाँ पर अगर कोई ये कहता है कि सभी सीटों पर धांधली हो जाएगी तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप लोगों में से कितने लोगों को हेल्प मिली थी ये बताइए। कुछ लोगों को हेल्प मिली होगी या नहीं भी मिली होगी ये अलग बात है, लेकिन अगर कोई ये कहे कि 100% सीटों पर धांधली हुई तो ऐसा मैं मानने को कतई भी तैयार नहीं हूँ। और इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ कि जो कुछ भी हो जाए इसकी जो कट ऑफ रहेगी वो 75+ से एबव नहीं रहेगी। मैं कई बार आप लोगों से बता चुका हूँ। तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं फ्रेंड्स, या जनरल में आते हैं या फिर EWS में आते हैं, तो अगर आप आते हैं 75+ में तो आपके लिए उम्मीद है। अगर आप OBC कैंडिडेट हैं और अगर आप आ रहे हैं यहाँ पर 72+ पर तो आपके लिए उम्मीद है। और इसी प्रकार से अगर कोई SC स्टूडेंट है उसको 65+ मिले हैं तो उसके लिए होप है, ये 68 तक जा सकता है, लेकिन 68 से ज़्यादा नहीं होगा। और ST के लिए तो बहुत कम मेरिट जाती है, कई बार तो सीटें ही खाली रह जाती हैं जैसा कि आप लोगों ने देखा था। तो मुझे लगता है कि अगर कोई ST कैंडिडेट है और उसने 60 अंक भी गेन किए हैं तो उसका सिलेक्शन तय माना जा सकता है। तो यहाँ पर जो नई कट ऑफ होगी वो बहुत ज़्यादा फेरबदल आपको देखने को नहीं मिलेगा। कट ऑफ में भी मतलब बिल्कुल जो है ये कट ऑफ लिमिट में रहेगी। हाँ, कुछ लोग जो है अंक हो सकता है ज़्यादा पाएँ, लेकिन फिर भी कट ऑफ बहुत ऊपर तो नहीं जाने वाली है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो फिलहाल फ्रेंड्स, जो कुछ भी होगा वो अभी समय के गर्त में है। यहाँ पर हम सिर्फ अनुमान के बारे में बात कर रहे हैं और ये बात कर रहे हैं कि कितने प्रश्नों पर आपत्ति हुई। हालांकि कुल मिला के लगभग 17 प्रश्नों पर लोगों ने आपत्तियां कर दी हैं, लेकिन ये 10 प्रश्न हैं मुख्य रूप से जिन पर आपत्तियां लगाई गई हैं और इसमें से 2, 3, 4 प्रश्नों पर हो सकता है कि सबको कॉमन अंक मिल भी जाए। फिलहाल अभी जो फाइनल आंसर की है कब जारी होगी इसके बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हो रही है और ना ही इसके बारे में कि लेखपाल भर्ती का रिजल्ट कब आएगा। तो फिलहाल तो फाइनल आंसर की के बाद ही रिजल्ट आएगा, तो थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। PCS मेंस 2022 के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी PCS 2022 प्री परीक्षा का जो परिणाम है वो जारी कर दिया गया था और इस बार पदों की कुल संख्या है 384 पद। तो ये परिणाम आया था 27 जुलाई को और इसमें 5,964 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया था। अब इस पर जो है ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस बार SDM के 39 पद हैं, डिप्टी SP के 93 पद हैं, वीडियो के 36 पद हैं, नायब तहसीलदार के 34 पद हैं और BSc के 13 पद शामिल हैं। तो मुख्य रूप से जो पद होते हैं जिसके लिए लोग PCS बनना चाहते हैं उन पदों की संख्या आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में जो लोग सफल घोषित हुए हैं अब उनसे मुख्य परीक्षा के सापेक्ष आवेदन लिए जा रहे हैं और जो मुख्य परीक्षा होती है वो मुख्य रूप से 3 शहरों में होती है, प्रयागराज, लखनऊ और गाजियाबाद में। परीक्षा केंद्र और वैकल्पिक विषय में से कोई परिवर्तन अनुमन्य नहीं होता है और इसके अलावा यदि ऑनलाइन आवेदन में कोई त्रुटि प्रकाश में आती है तो एक बार संशोधन का मौका भी आपको दिया जाता है। आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 25 अगस्त है। देखिए फ्रेंड्स, जो मुख्य परीक्षा होती है उसमें आपको ऑनलाइन आवेदन भी करना पड़ता है और साथ ही साथ जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं और आवेदन का जो प्रिंट आउट होता है उसके साथ आपको आयोग को रिसीव कराना पड़ता है। तो इसके लिए आप व्यक्तिगत रूप से भी जा सकते हैं या फिर आप इसको बाय रजिस्टर्ड पोस्ट आप इसे भेज भी सकते हैं। तो जो हार्ड कॉपी है उसको आयोग को रिसीव कराने की जो लास्ट डेट है वो 31 अगस्त है, यानी कि 25 अगस्त तक अगर आप आवेदन कर लेते हैं तो 31 अगस्त तक अपनी हार्ड कॉपी को आप आयोग को भेज सकते हैं या फिर व्यक्तिगत रूप से जाकर रिसीव करवा सकते हैं।
तो ये जानकारी यहाँ पर निकल के सामने आ रही है। इसी के साथ देखिए CUET के बारे में बात करते हैं। तो इस बार कुछ केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने CUET नामक परीक्षा का आयोजन करवाया। किसके द्वारा? NTA के द्वारा। और इसमें ये नियम बनाया गया कि जो मेरिट आएगी उसी के आधार पर ये केंद्रीय विश्वविद्यालय अपने यहाँ प्रवेश लेंगे। लेकिन फिलहाल जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे जो अखबारों में रोज़ रोज़ सूचनाएं आ रही हैं कि बार बार जो परीक्षा है वो आगे पीछे हो रही है, कुछ परीक्षाएं टल रही हैं, कुछ और आगे जा रही हैं। तो मतलब ये कुछ निश्चित नहीं हो पा रहा है कि ये परीक्षा कब तक चलेगी और फाइनली जो मेरिट जारी होगी वो कब तक जारी होगी। यहाँ पर अभ्यर्थी ये भी कर रहे हैं कि अगर CUET में देरी होती है तो जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर वो, यानी कि कुछ ऐसे विश्वविद्यालय जहाँ पर CUET अभी लागू नहीं हुआ है, उन विश्वविद्यालयों की भी सीट फुल हो जाएगी। इसके बाद एडमिशन में समस्या खड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर NTA को ये संज्ञान लेने की आवश्यकता है कि बार बार जो है जो डेट्स बदली जा रही हैं, डेट्स न बदली जाएं और परीक्षा करवाने के बाद यथाशीघ्र जितनी जल्दी संभव हो इसका परिणाम जारी कर दिया जाए। तो जितने भी लोग CUET परीक्षा में शामिल हो रहे हैं उन लोगों को पता ही होगा कि परीक्षाओं की जो तिथि है वो कई बार चेंज हो चुकी है और अभी भी फ़िलहाल जो कंडीशंस हैं उसको देख के ही लगता है कि कुछ परीक्षाएं पॉसिबिलिटी है कि आगे भी कैंसिल हो सकती हैं। यूपी बोर्ड की किताबों के अवैध प्रकाशन पर मुकदमा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी बोर्ड में अब NCERT की जो बुक्स हैं वो चलाई जा रही हैं, लेकिन जो 3 प्रकाशन ऑथोराइज किए गए थे कि आप लोग NCERT की किताबें छापिए, अब उसके अलावा भी कुछ अन्य प्रकाशक हैं। अब देखो यहाँ पर गलती किसकी है? ये जो ऑथोराइज पब्लिकेशन है जिनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आप किताबों को छापिए और बेचिए, वो लोग उतनी संख्या में मार्केटिंग नहीं कर पाए, यानी कि ना तो किताबों को छाप पाए हैं और ना ही इनको उपलब्ध कर पाए हैं। तो इसके बाद कुछ प्राइवेट ऐसे भी प्रकाशक आ गए हैं मैदान में जो कि किताबों को छाप रहे हैं और 8 से 10 गुना जो दाम है उसको लेकर किताबों को बेच रहे हैं। इस पर जो है एक मुकदमा भी हुआ है और कई अज्ञात प्रकाशक हैं जिनके खिलाफ ये मुकदमा करवाया गया है और कुछ दुकान जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं उन पर भी उनको भी नोटिस जारी की गई है। फिलहाल आपको ये बता दें कि ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं इसी के मद्देनज़र प्रयागराज में 2 दिनों से बुक फेयर लगाया गया है और इस बुक फेयर में लगभग 6000 से ज़्यादा किताबें, 5000 से ज़्यादा किताबें बिक चुकी हैं। 2 दिन का रिकॉर्ड देखें तो लगभग 6000 किताबें यहाँ पर बिक चुकी हैं। क्योंकि देखो यहाँ पर जैसे कि अगर हाई स्कूल की सभी किताबों का सेट आपको लेना है तो 389 रुपये में और इंटर की सभी किताबों का सेट आपको मात्र 392 रुपये में उपलब्ध करवाई जा रही है। ये जो किताबों के लिए दुकान लगाई गई है यह राजकीय इंटर कॉलेज में यूपी बोर्ड से अधिकृत NCERT की सस्ती किताबों की बिक्री के लिए लगाए गए स्टॉल से दूसरे दिन रिकॉर्ड 5000 किताबें बिक गई हैं। तो अगर आप भी प्रयागराज में रहते हैं और ये सस्ती किताबें आप परचेज करना चाहते हैं तो आप राजकीय इंटर कॉलेज में जा सकते हैं। फिलहाल आपको ये भी बता दें कि ये किताबें काफ़ी सस्ती हैं क्योंकि जो अनाधिकृत प्राइवेट प्रकाशक हैं उनकी एक एक किताब जो है वो 395 रुपये तक की बिक रही है, यानी कि जितने में सारी किताबें आ रही हैं उतने में उनकी मात्र एक किताब मिल रही है। और यहाँ पर देखिए खबर है कि DELED की सेमेस्टर परीक्षा में आधे से अधिक फेल हो गए हैं। DELED 2021 की प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में आधे से अधिक अभ्यर्थी फेल। परीक्षा में महज 39.97% प्रशिक्षु उत्तीर्ण घोषित किए गए और 62.85% फेल हो गए। तो परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से बृहस्पतिवार को DELED के विभिन्न सत्रों की सेमेस्टर परीक्षाओं के परिणाम जारी कर दिए गए हैं। सर्वाधिक 1,24,319 प्रशिक्षु DELED 2021 प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा के लिए पंजीकृत थे। परीक्षा में शामिल हुए कितने? 1,20,852 और केवल 44,681 ही उत्तीर्ण हुए हैं। यही हालत यहाँ पर आप देख सकते हैं DELED 2018 सेकेंड सेमेस्टर। इसके बाद अगर हम देखें तो DELED 2017 चौथे सेमेस्टर परीक्षा में शामिल और भी जो DELED के स्टूडेंट हैं वो बड़ी संख्या में इस बार जो अभ्यर्थी हैं वो फेल हुए हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की पूरी अपडेट और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर आप लोग जरूर किया करें। तो अगर आप लोग चाहते हैं UPSSC PT परीक्षा 2021 की कंप्लीट प्रिपरेशन तो थियरी वाइज जो क्लासेज हैं वो स्टार्ट कर दी गई हैं। सबसे पहले तो आपको थियरी मिलती है, देन आफ्टर उसी पर बेस्ड आपको 30 से 35 MCQs उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो एक शानदार सेशन होता है। अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं इसकी पहली क्लास अपलोड कर दी गई है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर चेक कीजिए और अभी वॉच कीजिए और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा ताकि हमें पता चल सके कि किताब ये जो आ रही हैं, जो नई सीरीज स्टार्ट हुई है उससे आप लोगों को क्या लग रहा है, मतलब ये सीरीज इसी प्रकार से चलनी चाहिए या फिर इसमें कोई फेरबदल करना चाहिए।
तो फ्रेंड्स आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।